नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आइए बात करता हूँ एक ऐसी घटना की जिसको आपको लगातार कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। कितनी बड़ी बात है कि एक दिन शाम को एक आदेश आता है कि भगवान श्री राम को जो है उनका राज्याभिषेक होना है और उन्हें सम्राट बनाया जाना है, उन्हें राजा बनाया जाना है। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चारों तरफ जो उनकी देश की जनता थी, जो उनके राज्य की जनता थी, वो खुशहाल थी, खुशियां मना रही थी। चारों तरफ उसकी तैयारियां चल रही थी, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। लेकिन नियति को तो कुछ और घटित करना था। सारे जो और भी भगवान थे जिनने उनको जो चिंता में पड़ चुके थे कि इनका अवतार किया गया है इसलिए कि राक्षसों का विनाश हो, इनका अवतार किया गया है कि वो महापराक्रमी रावण का अंत कर सकें। लेकिन अगर ये अपने राज में भार संभाल लिया इन्होंने तो ये फिर कैसे, ये तो नियत ही पलट जाएगी। चिंतन आया, चिंतन के समय उन्होंने माता सरस्वती को बुलाया और माता सरस्वती से आह्वान किया कि कुछ करिए। माँ सरस्वती ने जो है मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया और मंत्रा की बुद्धि फेरने के बाद उस सारा घटनाक्रम आपको मालूम है कि जिनकी सुबह राज्याभिषेक होना था उस एक दिन पूर्व संध्या को उसका घोषणा कर दी गई थी। अगले दिन सुबह ही जो है उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। लेकिन देखिए वो तटस्थता देखिए कि जिस समय उनका राज्याभिषेक होना था उस समय भी वो मुस्कुरा रहे थे और जिस समय वनवास दिया गया उस समय भी वो मुस्कुरा रहे थे। हर परिस्थिति को उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत संयम से अपने अंदर उसको लिया था। और जब वो 14 वर्ष के वनवास, 14 वर्ष के संघर्ष के बाद वापस आते हैं तो जब वो यहाँ से जाते हैं तो दशरथ के पुत्र राम थे। जब वो यहाँ से जाते हैं तो राजकुमार राम थे। जब यहाँ से जाते हैं तो राम बनकर जाते हैं। और जब 14 वर्षों के संघर्ष के बाद वो वापस आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के आते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना ज्यादा जटिल होगा, जितना कठिन होगा, आप मान के चलिए कि उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और आपका नाम भी उतना ही बड़ा होने वाला है। तो संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षाएं हैं। ये परीक्षाएं जितनी कठिन होगी उतना ही आपका जो क्वालिफाइंग रेट है, उतना ही आपका अचीवमेंट रेट है वो बड़ा होगा और विस्तार पूर्वक होगा। निश्चित दोस्तों समझिए कि हर संघर्ष के बाद जब वो जीत आती है तो संघर्ष के अकॉर्डिंग ही जीत आती है और वो आपको भगवान श्री राम ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। लेकिन तब तक के लिए किसी संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं। इससे बड़ा संघर्ष किसी की लाइफ में नहीं हो सकता। लेकिन आपकी धैर्यता आपको भगवान का दर्जा दिला सकती है। नमस्कार।